नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। 3 कृषि कानून के विरोध में 1 साल से जारी किसान आंदोलन हुआ खत्म। संयुक्त किसान मोर्चा की लंबी बैठक के बाद आंदोलन खत्म करने का लिया ऐलान। किसान नेता बलबीर राजेवाल ने कहा कि हम सरकार को झुकाकर वापस जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को किसान मोर्चा की फिर बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बलबीर राजेवाल ने कहा कि किसान आंदोलन को स्थगित किया गया है और हम हर महीने एसकेएम की बैठक होगी। अगर सरकार दाएं बाएं होती है तो फिर से आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि दिल्ली बॉर्डर से किसान 11 दिसंबर से हटने शुरू करेंगे। उसके बाद 13 दिसंबर को अमृतसर में हरमिंदर साहिब पर मत्था टेकेंगे। वहीं 15 दिसंबर से पंजाब के टोल प्लाजा पर डटे हुए किसान भी हट जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इस पर चर्चा के बाद यह अंतिम फैसला लिया गया। आंदोलन खत्म करने का औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की 5 मेंबरी हाई पावर कमेटी के साथ की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अफसर भी जुड़े। सबसे बड़ा पेच केस वापस लेने को लेकर था। केंद्र सरकार कमेटी बनाएगी जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि लिए जाएंगे। अभी जिन फसलों पर एमएसपी मिल रही है वो जारी रहेगी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश केस वापसी पर सहमत हो गए हैं। सरकार दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ रेलवे की तरफ से दर्ज केस भी तत्काल वापस होंगे। मुआवजे पर भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सहमति बन गई है। पंजाब सरकार की तरह ही यहां भी 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है। बिजली संशोधन बिल को सरकार सीधे संसद में नहीं ले जाएगी। पहले उस पर किसानों के अलावा सभी संबंधित पक्षों से चर्चा होगी। प्रदूषण कानून को लेकर किसानों को सेक्शन 15 से आपत्ति थी, जिसमें किसानों को कैद नहीं लेकिन जुर्माने का प्रावधान है। इसे केंद्र सरकार हटाएगी। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनकर समाधान कराया। इस बीच प्रशासन अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का विधिवत शुभारंभ करने पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। राज्यपाल बोले, गीता का संदेश किसी एक धर्म मजहब का नहीं, समस्त मानवता के लिए प्रेरणादायक है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर जताया शोक। कहा, उनके निधन से राष्ट्रीय क्षति हुई। भिवानी पहुंचे सार्वजनिक उपक्रम के चेयरमैन सुभाष बराला। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। सुभाष बराला ने कहा कि सरकार 1.5 लाख से कम आमदनी वाले परिवारों के लिए मेले लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाने के निर्देश दिए। सुभाष बराला ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर गरीब को फायदा हो। इसके लिए ऐसे लोगों का चुनाव करना है जिनकी 1 लाख रुपए तक इनकम होती है। बराला ने भर्तियों के मामले में कांग्रेस और अन्य दलों पर घेराव करने के मामले पर बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार में भर्ती में कोई घोटाला नहीं है और कुछ पता चलता है तो कार्रवाई की जाती है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय मार्गों और राजमार्गों पर भारी वाहनों के लिए 1 लेन ड्राइविंग को दुरुस्त किया जाएगा ताकि छोटे और मध्यम वाहनों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। अनिल विज ने कहा कि राज्य के सभी पुलिस थानों और पुलिस चौकियों में आगामी 1 अप्रैल 2022 तक सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे। मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजमार्गों पर नो पार्किंग एरिया में खड़े भारी वाहनों का विशेष ध्यान रखें ताकि कोहरे में जान और माल की हानि को रोका जा सके।
गुरुग्राम के बांदबड़ी में बने कूड़े के पहाड़ से बिजली बनाई जाएगी, जिसकी आधारशिला रखने मुख्यमंत्री मनोहर लाल 10 दिसंबर को गुरुग्राम जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की आधारशिला रखेंगे, जिससे गुरुग्राम के साथ साथ पूरे हरियाणा में बिजली सप्लाई की जाएगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के विख्यात ब्रह्म सरोवर तट पर स्थित श्री जयराम आश्रम और विद्यापीठ में पिछले 3 दशकों से गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। श्री जयराम विद्यापीठ प्रवक्ता सतवीर कौशिक ने बताया कि सरकार की हिदायतों के मुताबिक इस बार संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें श्री जयराम विद्यापीठ में 151 विद्यार्थियों और ब्रह्मचारियों द्वारा गीता जयंती के अवसर पर नियमित गीता पाठ और गीता महायज्ञ किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में कलाकारों ने राजस्थान का कालबेलिया नृत्य प्रदर्शित किया। लोहारू के बीडीपीओ कार्यालय में मुख्यमंत्री अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया गया। मेले में स्टेट नोडल अधिकारी और डीआईजी कुलदीप सिंह ने स्टॉल्स का बारीकी से निरीक्षण किया। पलवल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार, उपमंडल अधिकारी वैशाली सिंह मौजूद रहे। उपमंडल अधिकारी वैशाली सिंह ने बताया कि पलवल जिला में अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले के लिए 5469 परिवारों को चुना गया। खरौड़ा में मायके और ससुराल पक्ष के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें ससुराल पक्ष ने घर के बाहर धरने पर बैठी महिला को घर में एंट्री नहीं दी। पीड़ित महिला ने गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने महिला को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। यमुनानगर के कांजनू गांव में खोले जा रहे बूचड़ खाने का विरोध लगातार जारी है। सनातन धर्म में संबंध रखने वाले ग्रामीणों का कहना है कि इससे धार्मिक आस्था प्रभावित होगी और साथ ही साथ गांव का माहौल खराब होगा। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस 24 नवंबर को सामने आया था। इसके बाद ये बुधवार तक 57 देशों में पहुंच चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को लेकर डब्ल्यूएचओ ने कहा कि उसके म्यूटेशन की क्षमता से इस महामारी पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। डब्ल्यूएचओ ने चिंता जताई है कि थोड़ी सी भी लापरवाही लोगों की जान ले सकती है। दक्षिण अफ्रीका ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए फाइजर के कोरोना वायरस बूस्टर वैक्सीन के उपयोग की मंजूरी दी है। ओमिक्रॉन के तेजी से म्यूटेशन की वजह से बढ़ रहे कोरोना वायरस। देश में कोरोना के 9,419 नए मामले सामने आए। एक दिन में 159 मरीजों की मौत। भारत में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को 52.5% वैक्सीनेटेड कर दिया गया। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच हाई रिस्क देशों में फरीदाबाद पहुंचे 75 लोग अचानक से गायब हो गए। हेल्थ विभाग ने गायब लोगों को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद मांगी है, ताकि उनमें से किसी को वायरस हो तो उसे वक्त रहते रोका जा सके। भिवानी के चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी महिला खेलों को बढ़ावा देगा और इसके लिए 29 से 31 दिसंबर तक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के रेसलिंग के खेल आयोजित किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी में वीसी आर के मित्तल ने बताया कि इन खेलों में 1000 के आसपास महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच हाई रिस्क देशों से फरीदाबाद पहुंचे 75 लोग गायब हो गए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट अब उन्हें खोजने की कोशिश कर रहा है। करनाल में नगर निगम के पिंगली गांव में डेयरी कॉम्प्लेक्स बनाए जाने के बावजूद डेयरी संचालक अपनी डेयरियों को कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। जिन डेयरी संचालकों को प्लॉट अलॉट किए गए हैं वो अपनी किस्त का भुगतान भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे डेयरी संचालकों के खिलाफ निगम की टीम ने सीलिंग अभियान चलाया और 11 डेयरियों को सील किया। मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम को देखकर डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान निगम की टीम ने किस्त जमा नहीं करवा रहे डेयरी संचालकों के पशुओं को कब्जे में ले लिया। बल्लभगढ़ बस अड्डे के सेशन कमरे की खस्ता हालत है, जहां कमरे की दीवार टूटी है और लेंटर कमजोर है।
भिवानी के हांसी मार्ग स्थित जी लिट्रा वैली मैदान में पीसीसीएआई की तरफ से दीपक लोहिया मेमोरियल कप T20 दिव्यांग मुकाबले का समापन समारोह के साथ हुआ। महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने फाइनल मुकाबले का शुभारंभ किया। फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर ने हरियाणा के सामने 122 रनों का टारगेट रखा, जिसको हरियाणा ने 7 विकेट से मैच जीत लिया। हरियाणा के सनी गोयत को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। गौरतलब है कि हरियाणा ने लगातार 3 मुकाबले जीते हैं। बहरीन में आयोजित चौथे एशियन यूथ पैरा गेम में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ी का भवानी खेड़ा के गांव चांग पहुंचने पर फूल मालाओं से स्वागत हुआ। इस खेल में भारत सहित 35 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और भारत की तरफ से 70 खिलाड़ियों ने 8 गोल्ड सहित कुल 22 मेडल अपने नाम किए। फरीदाबाद जिले के लोगों को सड़कों पर जाम और शरारती तत्वों से किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बल्लभगढ़ जोन के पुलिस अधिकारियों की बैठक की। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने कहा कि जनता को पुलिस का सहयोग करना चाहिए। अगर कहीं कोई गलत गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में नगर निगम गुरुग्राम का ऑफिस बनेगा। 117 करोड़ रुपए की लागत से ऑफिस बनकर तैयार होगा। सीएम मनोहर लाल 10 दिसंबर ऑफिस की आधारशिला रखेंगे। 2023 में निगम को अपना नया कार्यालय मिलेगा और अभी तक नगर निगम गुरुग्राम का ऑफिस किराए पर है और करीब 30 लाख रुपए इसका किराया है। टिकरी बॉर्डर पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया गया और इस अवसर पर किसानों ने गुरु तेग बहादुर के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें याद किया। चरखी दादरी के खातीवास गांव में 152D कॉरिडोर को लेकर तनाव की स्थिति है और इस दौरान चारों तरफ से गांव को पुलिस ने घेर लिया। वहीं कई किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल किसान जमीन पर मुआवजा बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। करनाल में स्मार्ट सिटी लिमिटेड इंडिया न्यूज हरियाणा के सहयोग से उच्च शिक्षा संस्थानों की छात्राओं की प्रतिभा को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए चिड़िया द चंबा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिले के 15 से ज्यादा उच्च शिक्षा संस्थानों से 250 से अधिक छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई। सोनीपत के कुंडली सिंगू बॉर्डर पर बुधवार को 65 वर्षीय बुजुर्ग किसान धर्मपाल ने केएमपी पुल से कूदकर आत्महत्या की। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। पानीपत में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आने से 12वीं के छात्र की जान चली गई। बीते रोज खरौंडा के लिए मृतक निकला था। सूचना पर जीआरपी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया है। फरीदाबाद में बदमाशों का आतंक जारी। अस्पताल संचालक को मारने के लिए कुख्यात बदमाश के गुर्गों ने संचालक के न मिलने पर अस्पताल में न केवल तोड़फोड़ की बल्कि वाहन लूटपाट की और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार। दिल्ली में 208 दर्ज किया गया AQI। फरीदाबाद में भी आबोहवा में सुधार है, जहां AQI 199 दर्ज किया गया। भिवानी की आबोहवा में पहले के मुकाबले राहत है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 दर्ज किया गया। हिसार की आबोहवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 दर्ज किया गया, जहां दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS बिपिन रावत समेत 13 अधिकारियों के निधन पर शोक जाहिर किया। मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हेलीकॉप्टर क्रैश में CDS बिपिन रावत समेत 13 अधिकारियों के निधन से देश को क्षति पहुंची है। लोकसभा में हादसे पर बयान देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जनरल रावत एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए शेड्यूल विजिट पर थे।
रक्षा मंत्री ने कहा कि बुधवार को हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया। उन्होंने कहा कि एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जांच के आदेश दे दिए गए। रक्षा मंत्री ने बताया कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह फिलहाल लाइफ सपोर्ट पर हैं और उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय वायुसेना के M17 हेलीकॉप्टर का डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद यह जानकारी सामने आ सकती है कि आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर के अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, जिससे यह पता चल सकता है कि दुर्घटना के बाहरी कारण तो नहीं थे। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा। सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा में बनी सहमति। 378 दिन बाद आंदोलन स्थगित करने का ऐलान। 11 दिसंबर को मनाएंगे विजय दिवस। परसों विजय दिवस मनाकर घर वापसी करेंगे किसान। हर महीने होगी समीक्षा बैठक। किसान नेता बोले वादे पूरे नहीं हुए तो फिर शुरू करेंगे आंदोलन। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनकर कराया समाधान। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर रहे मौजूद। शाम को गुरुग्राम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तीसरे स्थापना दिवस पर जननायक जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। झज्जर में आयोजित जन सरोकार रैली में उमड़ी भीड़। अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला समेत पार्टी के आला नेता मौजूद।